सोहनपुर नामक एक राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था महाराज सूर्यवंशी। महाराज सूर्यवंशी की इकलौती बेटी का नाम था प्रिया। प्रिया को अपनी राजकुमारी होने का बहुत ही घमंड था और राजकुमारी प्रिया को न सिर्फ अपनी राजकुमारी होने पर घमंड था, बल्कि उससे भी ज्यादा अपनी खूबसूरती का घमंड था। राजकुमारी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके मर्जी के बिना उससे मिले या फिर उससे बात करने के लिए उसके कमरे में आ जाए। महारानी मीना, कहाँ हैं आप? जल्दी आइए। जी महाराज, बताइए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? महारानी मीना, जरा हमारी राजकुमारी बेटी प्रिया को बाहर बुलाइए। हमें अपनी बेटी से कुछ बात करनी है। शालू और शीला, जाओ राजकुमारी प्रिया के कमरे में जाओ और उसे बाहर बुला कर आओ। शालू और शीला राजकुमारी प्रिया के कमरे के अंदर जाती है। राजकुमारी जैसे ही शालू और शीला को अपने कमरे में देखती है, उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में शालू और शीला से कहती है, तुम दोनों की इतनी हिम्मत, मुझसे बिना पूछे ही मेरे कमरे के अंदर चली आ रही हो। राजकुमारी प्रिया, हम अपनी मर्जी से आपके कमरे में नहीं आए हैं, हमें आपकी माँ ने भेजा है। क्या कहा? मेरी माँ ने तुम दोनों को मेरे कमरे में भेजा है? वो अच्छी तरह जानती है कि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में आ जाए। इसके बावजूद माँ ने तुम दोनों को मेरे कमरे में भेज दिया। माँ, आप कहाँ हैं? जल्दी से मेरे कमरे में आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। राजकुमारी प्रिया की आवाज सुनकर महाराज और महारानी दोनों ही राजकुमारी प्रिया के कमरे में आते हैं। माँ, आपने इन दोनों को मेरे कमरे में भेजा, मैं जान सकती हूँ आपने ऐसा क्यों किया? मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राजकुमारी प्रिया, ये आप किस तरह से बात कर रही है? ये आपकी सहेलियाँ हैं और मैंने ही इनसे आपके कमरे में जाने को कहा। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, लेकिन अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं आपसे यहीं पर कह देता हूँ, आप अपनी सहेलियों के साथ कुछ देर बाहर घूम कर आइए। लेकिन पिताजी। लेकिन परंतु कुछ भी नहीं। रानी प्रिया, ये मेरा आदेश है, आप अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूम कर आइए। और फिर महाराज की बात मानकर राजकुमारी प्रिया अपनी सहेलियों के साथ घूमने के लिए चली जाती है। राजकुमारी प्रिया अपनी दोनों सहेलियों के साथ घूमते घूमते जंगल में आ जाती है। अब तीनों बहुत ज्यादा थक जाती हैं और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं और आराम करने लगती हैं। कुछ देर बाद शालू और शीला को नींद आ जाती है और वो सोने लगती है, लेकिन तभी राजकुमारी प्रिया कहती है, ये दोनों की दोनों मूर्ख लड़कियाँ यहाँ आकर सो गई। हम यहाँ घूमने आए हैं, ना कि सोने। मैं तो जा रही हूँ, मैं अभी और भी ज्यादा घूमूंगी, क्योंकि मैं रोज रोज महल से बाहर नहीं निकलती हूँ। आज महाराज ने मुझे खुद घूमने का आदेश दिया है, तो मैं तो अच्छी तरह घूम कर वापस जाऊंगी। और फिर राजकुमारी प्रिया चुपके चुपके वहाँ से चली जाती है और घूमते घूमते जंगल के बहुत अंदर चली जाती है। तभी राजकुमारी प्रिया देखती है कि उस जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी है। उस झोपड़ी को देखकर राजकुमारी प्रिया चौंक जाती है और कहती है, इस जंगल में मैंने कहीं पर भी झोपड़ी नहीं देखा।
इतने अंदर आने के बाद मैं ये झोपड़ी देख रही हूँ और ये झोपड़ी कितना छोटा झोपड़ी है। मैंने तो आज तक इस तरह की झोपड़ी नहीं देखी थी। एक काम करती हूँ, मैं इस झोपड़ी के अंदर जाकर देखती हूँ, आखिर इस झोपड़ी के अंदर है क्या। इतना बोलकर राजकुमारी प्रिया उस झोपड़ी के अंदर जाने लगती है। राजकुमारी प्रिया जब उस झोपड़ी के अंदर चली जाती है तो वो देखती है कि उस झोपड़ी में एक बुढ़िया है और 2 मोर है। वो बुढ़िया मोर से बातें कर रही है। ये देखकर राजकुमारी प्रिया को हंसी आने लगती है और कहती है, हा 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 हा, ये बुढ़िया यहाँ पर मोर से बातें कर रही है। मैंने तो आज तक किसी भी इंसान को जानवर से भी बात करते हुए नहीं देखा और ये यहाँ पर मोर से बात कर रही है। इस बुढ़िया को मोर से बात करना है। हा 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 हा। और फिर इस तरह राजकुमारी बुढ़िया के ऊपर हंसने लगती है और बुढ़िया का मजाक उड़ाने लगती है। ये सब देखकर बुढ़िया को गुस्सा आ जाता है और वो राजकुमारी प्रिया से गुस्से में कहती है, अपने रूप के ऊपर तुम्हें बहुत घमंड है ना, इसलिए मेरा मजाक उड़ा रही हो। एक बेजुबान पक्षी से मैं बात कर रही हूँ तो तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो ना। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम अभी इसी वक्त यहाँ पर एक मोर बन जाओगी, तब तुम्हें समझ में आएगा इन बेजुबान पक्षियों की दर्द क्या होती है। बुढ़िया के इतना बोलते ही राजकुमारी प्रिया एक मोर बन जाती है। अपने आप को मोर बनता देख राजकुमारी प्रिया बुढ़िया से कहती है, ये क्या, मैं तो सच में एक मोर बन गई। ए बुढ़िया, मुझे मेरे असली रूप में लेकर आओ। बुढ़िया, तुमने मेरे साथ छल किया है। तभी वो बुढ़िया एक परी का रूप ले लेती है और राजकुमारी प्रिया से कहती है, मूर्ख लड़की, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था ना, इसलिए मैंने तुम्हें ये श्राप दिया है। मैं कोई साधारण बुढ़िया नहीं हूँ, बल्कि परियों की रानी परी हूँ और तुमने मेरा मजाक उड़ाया, इसलिए मैंने तुम्हें ये सजा दी है। अब तुम कभी भी अपने पहले वाले रूप में नहीं आ सकती हो, यही तुम्हारी सजा है। नहीं रानी परी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप परियों की रानी परी हैं। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं किसी से भी दूर व्यवहार नहीं करूंगी, सबकी इज्जत करूंगी, सबको एक जैसा सम्मान दूंगी। मुझे पहले जैसा कर दीजिए रानी परी। और फिर राजकुमारी प्रिया बहुत रोने लगती है। वो रानी परी से माफी मांगती है। रानी परी जब प्रिया को रोता देखती है तो उन्हें रानी प्रिया पर दया आ जाती है और फिर रानी परी राजकुमारी प्रिया से कहती है, राजकुमारी प्रिया, मैं तुम्हें दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं ले सकती हूँ, लेकिन इस श्राप से तुम मुक्त कैसे होगी वो मैं तुम्हें बता सकती हूँ, लेकिन ये रास्ता बहुत ही कठिन होने वाला है। तुम्हें अपने श्राप से मुक्त होने के लिए इस कठिन रास्ता पर चलना ही होगा। जंगल से थोड़े ही दूर में तुम्हें एक नदी मिलेगा। उस नदी के उस पार एक बहुत बड़ा गुफा है। उस गुफे में एक नींबू का पेड़ है। तुम्हें वहाँ से एक नींबू तोड़कर उस नींबू का रस पी लेना है। उसके बाद तुम उस श्राप से मुक्त हो जाओगी। लेकिन वो नींबू लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उस गुफे में एक भयानक चुड़ैल रहती है। उस चुड़ैल से लड़कर ही तुम उस नींबू का पानी पी पाओगी। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है। राजकुमारी प्रिया को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है, इसलिए राजकुमारी प्रिया अपने आप को ठीक करने के लिए
उस गुफे को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ शालू और शीला राजकुमारी प्रिया को बहुत ढूंढती है, लेकिन उन्हें राजकुमारी प्रिया नहीं मिलती है। और फिर महल वापस जाकर वो महाराज को सारी बातें बता देती हैं। महाराज परेशान हो जाते हैं और पूरे जंगल में अपने सैनिकों को भेज देते हैं राजकुमारी को ढूंढने के लिए। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी प्रिया एक पेड़ के डाल में बैठी रहती है और रो रो कर अपने माँ बाबा को याद कर रही होती है और कहती है, कितने दिन हो गए हैं मैंने अपने पिताजी और माँ को देखा नहीं है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। वो भी मुझे लेकर बहुत परेशान हो रहे होंगे और पिताजी मुझे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी राजकुमारी प्रिया बेटी एक मोर बन गई है। मैं कभी भी अपने पिताजी और माँ से मिल पाऊंगी कि नहीं। जिस पेड़ के डाल में राजकुमारी प्रिया रो रही होती है, उसी पेड़ के नीचे एक लड़का बैठा हुआ रहता है। राजकुमारी प्रिया की रोने की आवाज सुनकर वो लड़का राजकुमारी प्रिया से कहता है, क्या हुआ मोर, तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? काफी देर से मैं देख रहा हूँ तुम रोए जा रही हो। और फिर राजकुमारी प्रिया रोते हुए उस लड़के को सारी बात बताती है कि कैसे वो एक राजकुमारी से मोर बन गई और उसे पहले जैसा बनने के लिए क्या कठिन कठिन काम करने हैं। तुम परेशान मत हो राजकुमारी प्रिया, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मेरा नाम रोहन है और मैं इस जंगल का कोना कोना जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ वो गुफा कहाँ है। तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना, मैं उस गुफे से तुम्हारे लिए नींबू लेकर आऊँगा। और फिर इतना बोलकर रोहन वहाँ से चला जाता है। बहुत ढूंढने के बाद रोहन उस गुफे के पास पहुँच जाता है जहाँ वो नींबू का पेड़ है। रोहन उस गुफे के अंदर जाता है। अंदर जाकर रोहन देखता है कि वो चुड़ैल अपनी जंतर मंतर वाला काम कर रही है। तभी रोहन कहता है, अच्छा तो ये चुड़ैल यहाँ बैठी है। इस चुड़ैल से तो मेरा पुराना हिसाब है। आज मैं इस चुड़ैल से बदला लेकर रहूँगा। इसी चुड़ैल ने मेरे दोस्त को मारा था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस चुड़ैल की जान उस सेब में है। वो सेब एक मिट्टी का सेब है। अगर मैं उस सेब को फोड़ दूँ तो इस चुड़ैल का अंत यहीं पर हो जाएगा। इतना बोलकर रोहन चुपके चुपके जाकर उस मिट्टी के सेब को ले लेता है और मौका देखकर तुरंत उस मिट्टी के सेब को फोड़ देता है। ऐसा करते ही तुरंत उस चुड़ैल की मौत हो जाती है और वो वहाँ से गायब हो जाती है। रोहन ये सब देखकर बहुत खुश होता है और एक नींबू तोड़कर उस गुफे से बाहर निकल जाता है और राजकुमारी प्रिया के पास आता है और वो नींबू राजकुमारी प्रिया को खाने के लिए दे देता है। राजकुमारी प्रिया उस नींबू का रस पी लेती है। ऐसा करते ही राजकुमारी प्रिया अपने इंसान वाले रूप में आ जाती है। अपना ये रूप देखकर राजकुमारी प्रिया बहुत खुश होती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रोहन। अगर आज तुम ना होते तो मैं शायद अपने पहले वाले रूप में नहीं आ पाती। तुमने मुझे आज नया जीवन दिया है और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रोहन, तुम मेरे साथ मेरे महल चलो, वहाँ मैं तुम्हें अपने बाबा से मिलवाऊंगी। इतना बोलकर राजकुमारी प्रिया रोहन को अपने साथ अपने महल लेकर जाती है और अपने माँ बाबा को सारी बात बता देती है। तभी महाराज राजकुमारी प्रिया
और रोहन से कहते हैं, बेटा रोहन, तुमने आज मेरी बेटी की जिंदगी ही नहीं बचाई है, बल्कि मेरी शान भी बचाई है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा से अपनी बेटी के लिए एक योग्य लड़का ढूंढ रहा था और आज मुझे वो लड़का मिल गया है। मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से कराना चाहता हूँ और इस महल का राजकुमार बनाना चाहता हूँ। और फिर राजकुमारी प्रिया और रोहन की शादी हो जाती है और रोहन उस महल का राजा बन जाता है।